जी क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास 4 इन्होंने वर्टिसेस दिए हुए हैं A, B, C, D, और इन 4 वर्टिसेस के लिए आपसे कह रहे हैं कि आप प्रूव करो कि क्या ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, साथ में आपसे कह रहे हैं कि अगर ये रेक्टेंगल बना रहे हैं तो आपने इसकी जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ भी बतानी है कि उनकी लेंथ क्या आएगी। तो जरा बताइए कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -6 -5 -5। सी क्या है? 5 -8 तो डियर स्टूडेंट्स मैं रफली यहाँ एक स्केच बना देता हूँ और चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट अगर ये एक रेक्टेंगल है, अगर बकौल इनके कि ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, अगर ये एक रेक्टेंगल है, आपने जब नाम लिखने होते हैं अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। या तो आप नाम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो या आप नाम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो। ठीक है, तो मैं यूज्ड टू है मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखूंगा। तरतीब ये रहेगी, मतलब मानो ये ए है तो इसको आप बी लिख दो, इसको आप सी लिख दो और इसको आप डी लिख दो। इज दिस क्लियर? तो ये ऑर्डरिंग जरूरी होती है। ठीक है, इसको आपने ख्याल रखना है। सो ए क्या है हमारे पास? दिस इज -6, -5। बी क्या है आपके पास? 5, -5। सी क्या है आपके पास? 5, -8 और डी क्या है आपके पास? -6, -8। ठीक है, एक तो हमने ये शो करना है कि ये रेक्टेंगल बना रहे हैं। दूसरा हमसे ये कह रहे हैं कि अगर ये रेक्टेंगल बन जाता है तो आपने इसके जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ को भी फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर 2 डायगोनल हैं। डायगोनल ऐसी लाइन होती है जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को, इन वर्टिसेस को मीट करती है। ठीक है, एक डायगोनल ये हुआ और एक डायगोनल आपके पास ये हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो ए, सी और बी, डी इन दोनों डायगोनल्स को आपने फाइंड आउट करना है, इनकी लेंथ को भी फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है? 4 sides are not equal, opposite sides are equal। जो हाँ शाबाश, पैरेलल साइड्स ये और ये पैरेलल भी है और ऑपोजिट भी है, यानी ये साइड इसकी इक्वल होगी लेंथ में और ये साइड इसकी इक्वल होगी लेंथ में, लेकिन चारों इक्वल नहीं होंगी। अगर चारों इक्वल हो गई तो फिर वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, हम कहेंगे कि लेट ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ ये इक्वल है एंड ए डी की लेंथ और बी सी की लेंथ ये इक्वल है। ठीक है, तो ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले और फिर लास्ट पे हम लोगों ने जो काम करना है वो भी हम देखते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये रेक्टेंगल है, ये शो हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इनके डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो लास्ट पे करेंगे। ठीक है, तो चलो ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करो, बताओ क्या आएगा। ए बी की लेंथ क्या आएगी? ए बी ये 5 है, ये -6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 6 होल स्क्वायर प्लस वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, -5 माइनस फार्मूले के माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 5 होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 11 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और ये सिंपली 11 आ जाएगा। ठीक है, 0 है ना, मीनिंगलेस है, खत्म। 11 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, सिंपली 11 रह गया। अब आपके पास आ जाएगा क्या? सी डी को आपने फाइंड आउट करना है, तो सी डी क्या आ जाएगा? बोलो सी डी। यस, 5 प्लस ये 5 + 6 हो जाएगा बिकॉज माइनस फार्मूले की तरफ से था। 6 प्लस -8 प्लस 8, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो दोबारा से हम देख रहे हैं कि क्या हो गया? 11 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 11 बच गया। सो हम देख सकते हैं कि ए बी और सी डी तो आपस में इक्वल हैं या नहीं है? तो नाराज क्यों, बताओ ना, है ना? ठीक है, एज ए बी दैट इज इक्वल्स टू सी डी, एक बात तो प्रूफ हो गई है। नाउ अगला हिस्सा क्या है? अब हमने क्या करना है? हमने ए डी और बी सी को फाइंड आउट करना है। तो ए डी की बात करते हैं। ए डी, यस बोलिए, ए डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो, ए और डी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? -6 + 6 होल स्क्वायर प्लस -5 +
8 होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 3 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, सिंपली 3 बच गया। ये आपके पास आ गया AD। सही है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, BC को फाइंड आउट करना है। तो BC क्या हो जाएगा, नाउ BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यस BC 5 -5 होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 8 होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 3। तो हम देख सकते हैं कि AD और BC का डिस्टेंस ये भी क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो यहां तक तो बात सच है कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं किसके, रेक्टेंगल के। ये बात क्लियर हो गई है। बस आखिरी जो चीज रह गई है वो क्या है, इसका और इसका डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करना है। कर लें, ये भी फाइंड आउट, ये भी फाइंड आउट कर लें। तो अब हम डायगोनल के डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स, जो डायगोनल्स हैं इनके डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करते हैं। तो डायगोनल के डिस्टेंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, यानी AC का डिस्टेंस, तो बताइए क्या हो जाएगा AC का डिस्टेंस, यस 5 प्लस 6 कर दूं, प्लस बताओ -8 प्लस 5, -8 प्लस 5 होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 11 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दिस बिकम्स 121 प्लस 9 विच इज 130। और चेक करो 130 किसी का रूट आ रहा है, प्रॉपर रूट बन रहा है किसी का, नहीं बन रहा, बस ठीक है। तो ये 130 हो गया। ऑल्सो आपके पास दूसरा डायगोनल कौन है, BD है। तो BD का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो BD का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 कर लें, 5 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 8 होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है 121 प्लस 9, ये आ रहा है 130। जो सीखने वाली बात है वो क्या है, सीखने वाली बात ये है कि जब भी आप किसी रेक्टेंगल की बात करोगे द डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल विल बी इक्वल। डिस्टेंस ऑफ डायगोनल हमेशा क्या रहेगा, सेम आएगा। अब अगर डायगोनल का डिस्टेंस सेम हुआ तो इसका मतलब है कि इनका जो मिड पॉइंट होगा, यानी जहां पे ये दोनों डायगोनल्स कट कर रहे होंगे, वो भी सिंगल पॉइंट होगा, वो भी सिंगल पॉइंट होगा। और वो जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है किनका, डायगोनल्स का। ये बात आप लोगों को पता आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। दैट द डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल विल बी सेम और इक्वल एंड द पॉइंट वेयर बोथ द डायगोनल्स आर मीटिंग, that will be the midpoint of that diagonals. Is this clear? चलें जी, कल को आप लोगों से इस तरह करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। That's it, बस।